गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम चैप्टर सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट पार्ट करेंगे। हमने पहले उसके बारे में जो डिटेल्स पढ़ी हैं उनको, जो वीडियोस पहले बनाई हैं उसको अब ध्यान से देखना। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका लास्ट पार्ट जो है उसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों। सो लास्ट पार्ट इज़ द डिटेल्ड फंक्शन जो हमने अभी तक डिटेल में नहीं पढ़े सभी ऑर्गेनाइज के। आज हम सभी ऑर्गेनाइज के फंक्शंस जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस के जो है डिटेल्ड फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो है हमारा पहला डिटेल्ड फंक्शन है कि कंट्रोल सेलुलर एक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर। दूसरा फंक्शन है डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज़। डायरेक्टर है बच्चे ये। जैसे आपने एक मूवी में देखा होगा कि एक डायरेक्टर होता है और वो एक्टर को, एक्ट्रेस को, सबको डायरेक्शंस देता है कि क्या करना है उन्होंने। ऐसे ही न्यूक्लियस सेल का एक मेन डायरेक्टर है जो उसके सेल की जो एक्टिविटीज़ है उनको डायरेक्ट करता है, जो सेल की ऑर्गेनलीज है उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है। थर्ड फंक्शन इज प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स इन द न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई जो सेल न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, उसको ये उसमें ये राइबोसोम्स भी बनाता है न्यूक्लियस। ठीक है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर, डायरेक्शन एंड राइबोसोम्स इन द न्यूक्लियोलाई। ओके बच्चों। तो एक और इसके बारे में डिटेल है थोड़ी सी। ए इट इज़ अ हाउस इज मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए। मैंने आपको बताया था सेल, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स। ये मैंने आपको बताया था। सो ये न्यूक्लियस जो है इट इज़ द मेन हाउस ऑफ डीएनए, आप कह सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिससे क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। लास्ट पीपीटीज में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है हमने। कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर ऑर्गेनलीज। मैंने आपको बताया था कि सभी ऑर्गेनलीज को डायरेक्ट करता है ये न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दिस इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं RER के साथ, या फ्रीली फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्रीली फ्लोट होते हैं। या तो दो तरह, इसके दो यूनिट हैं बच्चे, सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज, ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। इसमें देखिए ये एक लार्ज सब यूनिट होगा इसका, जिसके ऊपर मैंने 50S लिखा है, और स्मॉलर यूनिट है जिसके ऊपर मैंने 30S लिखा है। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन रेट होता है बच्चे ये। 50S सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से ये इसका लार्ज और स्मॉल यूनिट को में डिवाइड किया गया है। ठीक है। इसके सेंटर में, दोनों के सब यूनिट के सेंटर में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। हमें बस इतना याद रखना है कि इसके दो सब यूनिट हैं, लार्ज एंड स्मॉल। ठीक है, 30S एंड 50S। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस ही है, और दूसरा फंक्शन RER के साथ ही अटैच हो जाएगा, क्योंकि उसके सरफेस पे ऊपर ये अटैच रहते हैं राइबोसोम्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह का है, RER एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ। ठीक है। रफ के ऊपर जो है राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो उनका सीधा सीधा फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है बच्चों। जो दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके फंक्शंस आप नोट कर लें। सिंथेसाइजेस फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये स्टीरॉयड एक कह लीजिए केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल मॉलिक्यूल होता है जिनमें ये मॉलिक्यूल होता है, उनको स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। स्टीरॉयड मॉलिक्यूल जिनमें होता है दैट आर कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, कोलेस्ट्रॉल्स बनाता है और स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड है बच्चे, जो किडनी के ऊपर होती है। तो उसके अंदर जो हार्मोन्स बनता है वो है एड्रिनलिन। तो एड्रेनलिन एक स्टीरॉयड हार्मोन है, और वो कौन बनाता है, सेल का पार्ट जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोनैड्स
ये भी जैसे ह्यूमन में टेस्टिस, मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होती है। तो दोनों में ही जो हॉर्मोन्स बनते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। तो ये बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों। इट इज़ ए साइट ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन बच्चे क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी में ग्लूकोज एक ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब हमें मान लीजिए 2 या 3 दिन खाना नहीं खाते, तो हमारा जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ये यूज़ होना शुरू हो जाता है, मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है, और वो कहाँ होता है? SER की साइड पर। इट ऑल्सो स्टोर्स, रिलीजेज कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस को भी जो स्टोर भी करता है और रिलीज़ भी करता है। ठीक है, कैल्शियम आयंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे मसल्स की मूवमेंट, जैसे हमारे जो मसल्स हैं ये मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। जब बंदे की डेथ होती है तो ये मसल्स मूव करने बंद कर जाते हैं, हैंड हमारा मूव नहीं कर सकता, सारे मसल्स जो है वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम आयंस की मूवमेंट जो है रुक जाती है। और वो क्यों रुकती हैं? कि वो जो SER के अंदर स्टोर होते हैं, स्टोर रह जाते हैं, रिलीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, जब उसकी ह्यूमन की डेथ होती है। तो इसका एक फंक्शन आ गया ये कैल्शियम आयंस का भी, तो इसे भी आप याद रखें। इन लीवर, किडनी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सीफाई करता है ड्रग्स को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को। यानी कि जो हम हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर बॉडी के अंदर चले जाएं, या कोई ड्रग्स हम खाते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है, उसको ये डिटॉक्सीफाइज करता है, SER। ठीक है बच्चों, ये एक 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, याद रखने पड़ेंगे हमें स्मूथ के। और ये रफ का तो सीधा फंक्शन हो गया कि ये प्रोटीन ही बनाएगा। नेक्स्ट बच्चे, गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स जिसके अंदर 3 to 20 सिस्टरने बच्चे, ये जो लेयर्स हैं, एक लेयर को जो फोन लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर को सिस्टरने बोल देते हैं। इस कई सेल्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं, सेवरल गोल्जी कम्प्लेक्सेस होते हैं, कईयों के अंदर कम होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, और दैट सेक्रेट प्रोटीन्स। ठीक है, इसका मेन फंक्शन बच्चे ये है, इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स, पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट। 4 फंक्शन है। मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, सॉर्ट आउट मतलब जो लंबे और छोटे प्रोटीन्स हैं उसको सॉर्ट करता है, उसको पैक करता है, और देन उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, और वो प्रोटीन कहाँ बनते हैं हमें पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो RER से प्रोटीन्स आते हैं उनको ये मॉडिफाई, सॉर्ट, पैकेज और ट्रांसपोर्ट करता है। ये आगे डायग्राम में देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला। वहाँ से जो प्रोटीन्स बने वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में देखो आ रहे हैं गोल्जी के पास। गोल्जी आगे इसको ट्रांसफ़र व्हीकल, ये व्हीकल में देखिए इन्हीं प्रोटीन्स को एक व्हीकल में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र व्हीकल कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है आगे। और वो आगे देखिए ये 3 जो है पैकिंग हो चुकी है प्रोटीन्स की। ये देखिए ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी फॉर दैट, ये जो प्रोटीन्स बन के आए थे उसको इसने पैक कर दिया। ठीक है, ये मेम्ब्रेन वेसिकल में देखिए, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल में, ठीक है, और सिक्रीटरी वेसिकल में। 3 तरह के जो मतलब जो है इसकी इसने पैकिंग कर दी। अब ये जो मेम्ब्रेन वेसिकल है ये मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और वहाँ पर मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, तो वहाँ पर ये प्रोटीन्स रिलीज़ करेगा। मतलब पैकिंग करके ये मेम्ब्रेन के पास भेज रहा है, मेम्ब्रेन उसे पैकिंग को खोल के उसमें से प्रोटीन्स यूज़ कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका तीनों का फंक्शन पता चल गया होगा कि ऐसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी को, गोल्जी आगे मेम्ब्रेन को, या ये जो बाकी वेसिकल्स हैं ये सेल के अदर फंक्शंस करने में हेल्प करेंगी, जहाँ जहाँ उनको, जैसे सिक्रीटरी है कुछ सिक्रीट करेगा ये फ्लूइड। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका नंबर भी जो है कई 100 से लेकर 1000 तक हो सकता है, कई 1000 तक। ठीक है, जो बच्चे एक्टिव सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारे मसल सेल्स हो गए, लीवर, किडनी हो गई, जिसको एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी बच्चे। हार्ट के सेल्स हो गए कह लीजिए, दे आर एक्टिव सेल्स, तो एक्टिव सेल्स में ATP का नंबर जो है वो, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा।
क्योंकि उन्हें मोर एटीपी चाहिए होगा। एटीपी इज एन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एनर्जी इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फंक्शन था, ये इसकी डायग्राम बताई है अंदर से। और भी एक फंक्शन बता रखा है यहाँ पर, एटीपी जनरेट करता है। दूसरा है हेल्प इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस इसकी डिटेल में अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बॉडी के अंदर जो, यहाँ के लिए बायो का मतलब है लिविंग, लिविंग बीइंग के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उनमें ये हेल्प करता है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन के लिए, तो एनर्जी यही माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ गया बच्चों लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स हमारे जो है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल, हमने पढ़ रखा है इनके बारे में। इसके अंदर 60 काइंड्स ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिनको हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक मतलब वाटर, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं। ठीक है बच्चों, लाइजोसोमल एंजाइम्स आल्सो हेल्प इन रिसाइकल वॉर्न आउट सेल्स। जो हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं उनको, उनकी जो, जैसे सेल कोई डैमेज हो गया मान लो, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सॉरी जो उसका सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, सारा कुछ तो ये डाइजेस्ट करेगा, तो उसको रिमूव करेगा वहाँ से, क्लीनिंग का काम करेगा। ठीक है बच्चों, सो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये हमने पिछली स्लाइड पे भी पढ़ा था, वो बताया था मैंने आपको अंदर। ये इसके अंदर जो एंजाइम्स है कई बार आउटसाइड इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं इंजरी की वजह से, तो उसकी वजह से इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। यस बच्चों, कुछ इसके सम डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय फॉल्टी और एब्सेंट। अगर मान लो लाइसोसोम्स एब्सेंट हों या फॉल्टी हों तो उसकी वजह से कुछ डिसीज़ हो जाती हैं, जिसको हम लोग नीमन पिक बोलते हैं और गोचर्स डिसीज़ कहते हैं। इसकी डिटेल तो हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप याद रखें कि डिसीज़ हो सकती हैं अगर ये एब्सेंट हों। दूसरी बात, ये सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एंजाइम्स ये जो है इसके अंदर वो कई बार बर्स्ट आउट हो जाते हैं, सेल के बाहर आ जाते हैं। तीसरा फंक्शन इनको इसका फंक्शन नहीं था एक्चुअली, वो इसकी प्रॉपर्टी थी। इसका दूसरा फंक्शन आप कह लीजिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो फॉरेन सेल्स जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, सेल्स के अंदर चले जाते हैं, उनको ये उनकी वॉल को डाइजेस्ट करके उनको ख़त्म करेगा, किल करेगा। ठीक है बच्चों, एक वॉर्न आउट सेल्स की स्ट्रक्चर को भी रिसाइकिल करेगा। ये मेन फंक्शन याद रखें। पर ऑक्सीजोम्स बच्चे लाइजोसोम्स का ही पार्ट है, सिमिलर स्ट्रक्चर टू लाइजोसोम्स बट स्मॉलर इन साइज, साइज इसका स्मॉलर है। दे कंटेन सेवरल ऑक्सीडेजेज एंजाइम्स, जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे। पहला देखिए, डीग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स को डीग्रेड करेगा पर ऑक्सीजोम। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये बच्चे अभी डिटेल तो 10th में है, अभी आप इतना याद रख लें कि अमाइनो एसिड्स को और लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ये डीग्रेड करेगा। डीग्रेड का मतलब ब्रेक डाउन करना, मतलब हाई कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ना। ऑक्सीडाइज टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज एल्कोहल, एल्कोहल जो लोग पीते हैं होता तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस ही है, तो उसको ये कह लीजिए ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है उसमें ऑक्सीजन ऐड करके उसको बर्न करता है, ताकि वो बॉडी में बर्न हो जाए और यूज़ हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है। प्रोटेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, H2O हमारे अंदर होता है, ऑक्सीजन अगर उसके अंदर एक ऐड हो जाए तो वो H2O2 होता है। तो वो अगर टॉक्सिक इफेक्ट करेगा तो उसको ये उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, डिसफंक्शन, अगर ये फंक्शन ना करें तो एक डिसीज़ हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे ज़ीवेगर सिंड्रोम। इस डिसीज़ के बारे में भी डिटेल में ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पैरोक्सिसोम का फंक्शन आपको समझ लग गया है। ये सारे फंक्शंस हमने पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं,
सारे जो लाइसोसोम्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, गोल्जी कम्प्लेक्स का, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये स्लाइड को ज़रा ध्यान में रख लेना। ये स्लाइड्स में जो फंक्शंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ER के, ठीक है। SER और RER दोनों में डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है, तो इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से पढ़ना, ठीक है बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दम हमने राइबोसोम्स पढ़ा, प्रोटीन फैक्ट्रीज और न्यूक्लियस के बारे में थोड़े फंक्शंस हमने करे, ठीक है। DNA का हाउस है, जीन्स इसके अंदर है और कंट्रोल सेंटर है, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। आई होप आपको सारे फंक्शंस जो हैं समझ आ गए होंगे। इसके बाद बच्चे मैं आपकी डाउट क्लास ही लूँगा। आप अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, अदरवाइज़ हम लोग एक क्लास अरेंज करेंगे, लाइव क्लास भी, उसमें भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ये चैप्टर बच्चे हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है इस वीडियो में, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।